हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 7 के नोट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 4 के नोट्स पढ़ लिए थे। पार्ट 3, 5, 6 पार्ट के प्रश्न आपको नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि वो पार्ट आपके टीएमए का है, इसलिए उस पार्ट के प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ादी कविता के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिएगा साथियों, एक प्रश्न हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पाठ के लेखक के संबंधित पूछा जाता है। तो जितने भी पाठ के संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट नोट्स हमारी कोचिंग के विद्यार्थियों को लिखा दिए गए हैं। आप भी इन नोट्स को पढ़ के अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके सिवाय आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन नोट्स को पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे बेहतरीन नंबर से पास हो जाओगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आज़ादी कविता के लेखक का नाम बालचंद्र चुल्लिकांडे। क्या है? बालचंद्र चुल्लिकांड। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आज़ादी कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न में आपके दो प्रश्न बन जाते हैं। आज़ादी कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो मलयालम में लिखी गई है। इस प्रश्न का पूरा उत्तर है, आज़ादी कविता का हिंदी में अनुवाद असद जैदी ने किया। किसने किया? असद जैदी ने। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, आज़ादी से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, आज़ादी से तात्पर्य अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति से है। क्या है? अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति से है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द से पहले जुड़कर अर्थ को बदलते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द से पहले जुड़कर अर्थ को बदलते उसे उपसर्ग कहते हैं और पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते उसे प्रत्यय कहते हैं। आई आप बात आपको समझ में? चलिए छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, दर्जी के अनुसार आज़ादी को भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, दर्जी के अनुसार आज़ादी को भोगने का अधिकार उससे है जो निरंतर कर्म करता है। आई बात आपको समझ में? चलिए सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, अंधकार से प्रकाश की ओर उत्मुख होने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, अंधकार से प्रकाश की ओर उत्मुख होने का आशय अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है। चलिए आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, आज़ादी पाठ की कविता की भाषा कैसी है? तो इसका उत्तर है, आज़ादी पाठ की कविता की भाषा सरल और सहज है। तो चलिएगा साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।